महाराष्ट्र के मुब्रा से जुड़ा एक सियासी बयान इस वक्त एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नौमुंतखब कारपोरेटर सहर शेख के एक बयान पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के तहत नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई सहर शेख की इंतखाबी कामयाबी के बाद दिए गए एक बयान के सिलसिले में की गई है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इस वीडियो में सहर शेख ये कहते हुए नजर आती हैं कि आइंदा 5 वर्षों में मुब्रा को मुकम्मल तौर पर सब्ज रंग में रंग दिया जाएगा और हर उम्मीदवार AIMIM का होगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस बयान को इश्तियाल अंगेज तस्वुर किया गया है और खदशा जाहिर किया गया है कि इससे इलाके में फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो सकती है। इसी के पेश नज़र मुब्रा पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर सहर शेख को हिदायत दी है कि वो अवामी खिताबात और बयानात में इंतहाई एहतियात बरतें और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिनसे किसी भी तबके के जज्बात मजरूह हों। इधर इस मामले पर सियासी दर्जे हरारत भी बढ़ गया है। बीजेपी के सीनियर कायद और साबिक रुकन पार्लियामेंट कैडेट सोमिया की क़यादत में एक वफ्द ने पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुब्रा में इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए फिरका वाराना माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कैडेट सोमिया ने अपने मकतूब में कहा कि मुब्रा महाराष्ट्र का हिस्सा है और रियासत की शिनाख्त छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़ाफ़रानी परचम से जुड़ी हुई है, ताहम इसमें सहर शेख का नाम बराह रास्त शामिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब सहर शेख ने तमाम इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सहर शेख के मुताबिक उनका मकसद किसी फिरके या किसी मुल्क की तरफ इशारा करना नहीं था, बल्कि सिर्फ अपनी पार्टी के सियासी दायरे असर में इजाफे की बात थी। इसी तनाज़े के दौरान बीजेपी की सीनियर कायद नवनीत राणा के एक बयान ने मामले को मजीद तोल दे दिया है। नवनीत राणा ने सहर शेख के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर सब कुछ सब्ज करना है तो पाकिस्तान जाना होगा। इस मुल्क में सिर्फ जाफरानी और नीला रंग ही चलेगा। नवनीत राणा के इस बयान पर भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सियासी मुबस्सरीन और सोशल मीडिया के सारिफिन ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हर सियासी जलसे या बयान में पाकिस्तान का हवाला देना क्यों जरूरी समझा जाता है। नवनीत राणा आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाओ जैसे जुमले कहते हुए नजर आती हैं, तो फिर ये सवाल भी अहम हो जाता है कि अगर इश्तियाल अंगेज बयान पर कार्रवाई की जा रही है तो क्या यही कानून नवनीत राणा पर भी लागू नहीं होना चाहिए। इस तरह के बयानात न सिर्फ समाज में नफरत और तकसीम को बढ़ाते हैं, बल्कि अवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाकर जज्बाती सियासत को फरोग देते हैं। वाज़ेह है कि हालिया थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में AIMIM ने काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की है। 131 नशिस्तों में से पार्टी ने 5 नशिस्तें जीती हैं, जबकि कांग्रेस एक भी नशिस्त हासिल ना कर सकी और शिवसेना UBT को सिर्फ एक नशिस्त पर इक्तफा करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि सहर शेख को जारी किया गया नोटिस महज एक एहतियाती कदम है और इसका मकसद सिर्फ अमन व अमान बरकरार रखना है। इंतजामिया ने तमाम सियासी जमातों और कायदीन को हिदायत दी है कि वो जिम्मेदाराना ज़बान इस्तेमाल करें, क्योंकि हसास इलाकों में एक जुमला भी हालत को बिगाड़ सकता है। जो नेता है माननीय किरीट जी सोमैया साहब सर और यहाँ के MLA जो है निरंजन जी डावकरे सर, ये दोनों यहाँ की जो एक सहार यूनुस शेख करके कारपोरेटर चुन के आई है MIM की, उसने एक वादग्रस्त स्टेटमेंट दिया था। उसके हिसाब से उन्होंने एक यहाँ पे निवेदन दिया है, मगर जो सार शेख ने जो स्टेटमेंट दिया था उससे जो लोगों में थोड़ा सा असंतोष था, तो उसके कारण उसका हमने स्टेटमेंट लिया है, उसको एक 168 की नोटिस भी दी है। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला, ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं। ये याद रखना, इस देश में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे भक्त और हमारे जैसे लोग, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, राजकारण में भी हैं, पर हमारे विचार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता। इतना मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।